मैं हूँ रमाला हुब्बुल्लाह अपने चैनल आलमी नौ यानी एक नई दुनिया के लिए, और मैं आपके लिए फिर से एक मज़ीद आइडिया लेकर आई हूँ इस परेशानी के ज़माने में कि जब बहुत सारे वालिदैन परेशान हैं कि स्कूल बहुत महंगे हो गए हैं, इस तालीम का क्या फ़ायदा है, हम पढ़ा के क्या करें। तो जो लोग, मैं ये नहीं कहती कि हर शख्स सपोर्ट कर सकता है, जो कर सकते हैं और जो कर सकने में दूसरों की मदद कर सकते हैं, उनके लिए मैं एक ऐसा आइडिया लेकर आई हूँ जो अगर आप लोग इकट्ठे होकर कम्युनिटी की सतह पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो उम्मीद है कि आपके और आपके इर्द गिर्द वालों के प्रॉब्लम्स ऐसा ऐसा न सिर्फ सॉल्व होना शुरू कर देंगे, बल्कि आपके बच्चों को तालीम का फ़ायदा भी हासिल होना शुरू होगा, जो कि आपका एक बहुत लेजिटिमेट यानी कि बरहक किस्म का कंसर्न है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ परमाकल्चर स्कूल्स। नमूए मुसलसल, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि परमाकल्चर क्या है, उसको नमूए मुसलसल कहेंगे, यानी एक ऐसा सिस्टम बना लेना जिसमें आप ख़ास तौर पे खुराक की और उसके बाद पानी के सिस्टम की और उसके बाद कुछ मुआशी क्रिएटिव सिस्टम्स की मुसलसल नमू करते रहें। हम पाकिस्तान में अक्सर लोग मुसलमान हैं और कुरान पाक में एक आयत है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरीके से है कि जब इंसान एक खूशा एक बीज ज़मीन में गंदम का लगाता है और उसमें बरकत खुदा की तरफ से होती है, तो उसके ऊपर देखें कि कैसे एक दाने से मज़ीद खूशे फूट आते हैं और उसके ऊपर बालियाँ लगी होती हैं। मैं गंदम की टर्मिनोलॉजीज नहीं जानती हूँ, जवाब कीजिएगा, लेकिन यानी कि एक दाने से इतनी ज़्यादा गंदम निकल आती है और उसमें कितने गंदम के मज़ीद दाने और बीज होते हैं, उनको अगर मज़ीद बो दिया जाए तो मज़ीद खेती परवान चढ़ेगी अगर फार्मर के हाथ में सलाहियत और अल्लाह की तरफ से बरकत और मुआवनत शामिल हो। तो नेक अमाल की तशबीह दी गई है कि नेक अमाल कैसे फलते फूलते हैं। बहुत अरसे पहले मैं कुरान पाक में गौर कर रही थी और फॉर्मूला ढूंढ रही थी कि हम हलाल मईशत कैसे बना सकते हैं, और ऐसी मईशत कि जिसके ऊपर खुदा का अताब कुछ कम ही आता हो, क्योंकि मैं अक्सर कराची में रहती थी, चूँकि मैं देखती रहती कि हम जो भी खाते कमाते हैं वो अक्सर लुट जाता है। तो मैंने कुरान पाक में गौर करना शुरू किया। उसमें नेक आमाल की तशबीह खेती बाड़ी से दी गई और उसके बाद होते होते किसी तरीके से मैं परमाकल्चर सिस्टम में पहुंच गई। तो मुझे लगा कि ये वो सिस्टम्स हैं जिसमें खुदा ने चूँकि खुद इनकी तशबीह दी है और ये बताया गया कि इंसानियत का आगाज़ ही गार्डनिंग से हुआ है, तो मेरे ख्याल में उसमें कुछ इशारे छोड़ दिए गए इन पूरी कहानियों में, ये खेती बाड़ी की एग्जाम्पल्स में, कि अगर इंसानों को अपनी मईशत की दोबारा से तरवीज करनी है और ऐसी मईशत करनी है कि जिसका बार मुसलसल लोगों के ऊपर ना हो बल्कि वो फ़ायदे पे फ़ायदा देती हो, तो हमें एक ऐसे सिस्टम की तरफ आना होगा जिसमें हम बच्चों को सिर्फ किताबी बातें ना पढ़ाते रहें और किताबी बातें पढ़ा के उनको ट्रेनिंग देकर उनको दुनिया में छोड़ दें। अब वो ढूंढते रहें कि हमें जॉब नहीं मिल रही नहीं, तो क्यों ना स्कूल्स एक ऐसे बना लिए जाएँ कि जिसमें बच्चों के लिए माहौल भी खुशगवार हो, उनको छोटी सी बातों से बहुत सारी उनकी ट्रेनिंग हो जाती हो और खेल खेल में उनको ट्रेनिंग हो जाती हो, ना उनको दिमागी ना उनको जिस्मानी मसाइल हो, उनकी सेहत बने, उनके पास नॉलेज आए, वो खा पी सकें, ऑन साइट खा सकें। जैसे सिर्फ सब्जियाँ उगा रहे हैं स्कूल में, मैंने परमाकल्चर स्कूल कराची के लिए इमेजिन किया मेटा AI के जरिए, और उसने दिखाया ये टीचर्स खड़ी हैं, बच्चे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, हाथ मट्टी में डाल के ट्रेनिंग कर रहे हैं। मट्टी में कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो इंसान का डिप्रेशन दूर करते हैं। मट्टी में हाथ डालें, आपको दिमाग को एक फ्रेशनेस, एक इलेक्ट्रिसिटी महसूस होगी, आपके ऊपर एक गंद किस्म का इलेक्ट्रॉनिक जमा हो जाता है। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो टेंशन और दुनिया में हम घूमते फिरते हैं। इंसान भी एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह कोई भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर एक उसकी अंदर इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये कोई इस्तारा नहीं, सचमुच में आपके जिस्म में इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। और अगर वो डल हो जाए तो इससे आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिमागी सदमा हो सकता है और जिस्म भी कमज़ोर पड़ सकता है। तो लिहाजा जब इस तरह आप एक्टिविटीज़ करते हैं तो बच्चों का दिमाग एक्टिविटी और आप कुदरती चीज़ों को छूते हैं तो आपको कुदरत से एक फितरती ताल्लुक कायम होता है। इसके अलावा अल्लाह ने इंसान के जिस्म और हाथों को सलाहियत दी है कि जिस चीज़ को हम छुएं हमारे हाथ उसका डेटा उठा लेते हैं और हमारा दिमाग उसको टच के जरिए कॉपी करता है। जो बहुत सारी मखलूक़ात ये करती हैं, तो हमें भी सलाहियत हासिल है। जैसे स्टार फिश और ऑक्टोपस में तो कभी इंसानों ने सोचा नहीं कि हम किसी चीज़ को छू के कैसे कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि माहिर कारीगर या
मैकेनिक वगैरह किसी को छू के ही पता कर लेते हैं, वो डॉक्टर होते हैं, कुछ हड्डी बिठाने वाले वगैरह, तो वो झूठ नहीं बोल रहे, खुदा ने सलाहियत दी है, ठीक है। और अगर आप उसको नहीं समझते तो आप किसी आंखों से माजूर शख्स को देख लीजिए, तो खुदा की कुदरत का एक मुजाहरा है। अगर आप समझिए इस बात को, एक किस तरीके से दुनिया को छू के समझ लेते हैं, तो उसको आपको खुदा बता रहा है उनके जरिए कि देखें हाथों में भी सलाहियत है। इतनी बड़ी बात है, मैंने आपको बताती हूँ, सिर्फ सब्जी खाने की बात नहीं, इसमें पूरी इसमें साइंस है, इसमें बायोलॉजी है, और इस क्लास के जरिए बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊं, ये पर मैं कल्चर स्कूल मैंने इमेजिन किया देही बलूचिस्तान के लिए। हमारे बलूचिस्तान में लोगों को बहुत सारे मसाइल हैं, उनका अपना कल्चर पनप नहीं रहा है, और पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी छोटी छोटी कौमियतें हैं, और हम बताते थे देही एक ऑर्गेनिक किस्म की सोसाइटी है, और सबको ये शिकायत है कि हमें कोई पहचान नहीं रहा है। इसलिए आप हमारी जो तालीम हमें दी जा रही है, जो बड़ी नेक नियति से हम ले रहे हैं या हमारी हुकूमत देने की कोशिश करेगी, उसका हमारी ज़िंदगी और हमारे कल्चर से ताल्लुक कम ही बनता है। और होता ही है कि ग्रेजुएशन करके फिर वो मज़ीद फ्रस्ट्रेशन और परेशानी का शिकार होते हैं और लड़ाई झगड़े की तरफ से जाते हैं। ये मामला अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान में बहुत बढ़ गया। तो ये समहाउ मेटा AI ने इमेजिन किया, बड़ा मल्टीकल्चरलिज्म का है, देखने में तकरीबन सिख हजरत लग रहे हैं, और ये बलूचिस्तान में दिखाए गए, करीब बलूचिस्तान टाइप का ही एक रूरल पीछे बिल्डिंग सी दिखाई गई है, कोई पोस्टर भी लगा हुआ है। और आपको मैं एक बात बताऊं, जो हैंडमेड और नेचुरल किस्म की बिल्डिंग है, दुनिया में इनका रिवाज दोबारा वापस आ गया। लेकिन ये कि हम पुराने स्टाइल टूटी फूटी जैसे बनाते थे, उनको केयर करते, वो नहीं, थोड़ा सा उनको अपडेट करके बनाइए। आपको अमेरिका में बाकायदा पूरे पूरे टाउन्स हैं, सांता फे, सिरोना टाइप की, जिसमें ये आर्किटेक्चर है ही ये, और वो बड़ा पॉश और बड़ा महंगा, $मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आर्किटेक्चर है। तो हम इस बात को ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना अपनी कदर खुद नहीं करते, तो कौन हमारी कदर करेगा? हमें अपनी कदर खुद करनी है। जी, मैं आपको साथ ही साथ दिखाता चलूँ, ये है सांता फे आर्किटेक्चर, और ये तो कुछ छोटा सा घर है, बड़े बड़े उनके बिल्डिंग्स हैं। तसल्ली के लिए आप ये देख लीजिए, बहुत पॉश और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इस टाइप के पाकिस्तान में भी सरीना होटल्स और नेचुरल आर्किटेक्चर पे बनाए गए हैं, तो ये बड़ी पॉश बिल्डिंग्स बन सकती हैं नेचुरल, और उसमें चूँकि इलेक्ट्रॉनिक की खर्चा भी कम है, एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, अगर अच्छी तरीके से बनाया जाए तो लाइटिंग का खर्चा भी, दुनिया में आर्किटेक्चर वापस आ रहा है। राइट, मैंने अपना फोटो छोटा कर लिया। देखिए ये अब मैंने पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में खुद रहती हूँ, यहाँ के देखिए पहाड़ी इलाकों के लिए मैंने फिर एक स्कूल को बना के देखा है AI के जरिए। लोग ये कहेंगे कि भाई हम तो इन चीज़ों से थक गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि पीछे क्लासरूम भी तो नजर आ रहा है, और आप ना सिर्फ ये सब्जियां उगाना वगैरह बच्चों को दिखा सकते हैं, बल्कि बच्चों के लिए एक ओपन एयर एक अच्छा सा क्लासरूम माहौल की मुनासबत के लिहाज से कर सकते हैं। और ये तो समर का माहौल नज़र आ रहा है, विंटर में ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट होगा, अंदर इंटीरियर में जाके बुखारी लगा के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो जब आप ये सब्जियां उगा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उनको सब्जियां उगा के खिला के फारिग करते हैं और वो वहीं के वहीं यही माहौल में रह जाएं, बल्कि इसके ऊपर बिल्डअप करके साइंस बनाई जा सकती है। सब्जियों के फ़ायदे क्या हैं, उनका डाइट से क्या ताल्लुक है, हेल्थ से क्या ताल्लुक है, और जब आप इस तरीके से नॉलेज को इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे, बड़े मतलब लेवल्स पे, थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, तो ये हो सकता है कि गाँव कोई किसी चीज़ में महारत हासिल करे, किसी खास सब्जी की प्रोडक्शन में, और मुल्क की सप्लाई के लिए वो भेज सके। क्या इंडिया में जिस तरह होता है कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ वगैरह उगाई जाती हैं, जैसे वो अगरबत्तियाँ और मुख्तलिफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अचार, जैम, चटनी, वो बना सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ साइंसेस का नॉलेज हासिल कर सकते हैं कि इस सब्जी का ये फ़ायदा, इसका वो फ़ायदा। तो इसके साथ एक चीज़ इसको रिक्रिएशनल मेडिसिनल टूरिज्म भी, हेल्थ टूरिज्म भी कहा जा सकता है, वो भी कहा जा सकता है कि आप इस तरह का कोई होम फार्म बनाइए, उसमें लोग आके आपके पास रहेंगे, आप उनको ऑन साइट हेल्थ डाइट एडवाइस भी दे सकते हैं, या आजकल ऑनलाइन का दौरा तो किसी एक्रेडिटेड न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर से कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इनकम का जरिया भी बनता है, सिर्फ यही नहीं कि आप सब्जी उगा के खा के फारिग हो गए। तो ये हो गए परमाकल्चर क्लासरूम्स, जो कि आप कम्युनिटी की सतह पे बना सकते हैं। अपने फंड पूल कीजिए, एक दफ़ा बच्चों के लिए बुक्स ले लीजिए, बच्चों को शेयर कराइए, और ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ एज के बच्चे इकट्ठे मिलकर पढ़ें, जिस तरह के बड़े बड़े खानदानों में इकट्ठे पढ़ते हैं, मतलब बड़े खानदानों का मतलब जिसमें बच्चे ज़्यादा हों, और उनको एक कोई बड़ा या कोई ट्यूटर्स पढ़ा रहे हो। जैसे हमारे खानदान में ऐसा था कि हमारे बहुत सारे अंकल आंटी हुआ करते थे, और वो इकट्ठे बैठ के कोई हमें कुरान पाक पढ़ा रहा होता, कोई मैकेनिक्स के बारे में बता रहा होता, कोई अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में।
تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ملٹی ٹیچرز ہوں، ڈسپلنری ٹیچرز ہوں، بچے مختلف ایج کے اور وہ کھیل کھیل میں سیکھ جائیں، اور اسی کے گرد آپ سرٹیفکیشن ڈیولپ کر کے ایکریڈیٹڈ اسکولز بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ کے بہت سارے مسائل حل کرے گا. ایک سستے، آسان، پیارے کھیل والے اسکولز ہوں گے، اور انہی کھیلوں میں وہ سیکھ بھی جائیں گے، پڑھ بھی جائیں گے، اور ان کے لیے معاشرت کے ذریعے بھی بنیں گے. میری اگلی ویڈیوز بھی دیکھتے رہیے گا، اس میں آپ کو سکھاؤں گی انٹر ڈسپلنری کلاس روم کے بارے میں. بہت شکریہ.